आपने आज से पहले बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने होंगे, लेकिन ये एक भूतिया और शापित डॉल की असली कहानी है। दोस्तों, आज से पहले आपने जो भी हॉन्टेड डॉल की कहानी सुनी होंगी वो सभी असली नहीं होंगी, लेकिन आज हम जिस गुड़िया के बारे में बात करने वाले हैं वो आज भी इस दुनिया में एक इंसानी शरीर के तलाश में है। ये डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी है शापित भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे आज भी ऑकलैंड म्यूजियम में मंत्रों के साथ बांधकर कैद किया गया है। भूतिया एनाबेल की कहानी शुरू होती है 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ब्रूवेल ने अपनी एक किताब रेजिडियन में इसका जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट को लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वह अपने बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनके बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई मिली। जॉनी ने उस डॉल को पहले अपने घर में कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये डॉल उनके घर आई कैसे, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और डॉल को ले जाकर अपनी बेटी मॉर्सिला को दे दिया। मॉर्सिला उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए वह डॉल को देखकर काफ़ी खुश हुई। उसके बाद मॉर्सिला हर समय उसी डॉल के साथ खेलती रहती थी और इसी तरह से खेलते खेलते उसे डॉल से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था और वह उस डॉल को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती थी। मॉर्सिला घर में अकेली बैठी उस डॉल के साथ खेलती और उससे बातें करते रहती। ये सब देखकर जॉनी को फिक्र भी होता, लेकिन वह मॉर्सिला को बच्ची समझकर डॉल से खेलने देते। लेकिन दुख की बात यह है कि मॉर्सिला 13 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब उसको इस बीमारी के लिए वैक्सीन दिया गया तब उसके ऊपर इसका उल्टा असर हुआ, जिसकी वजह से मॉर्सिला की मौत हो गई। दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मॉर्सिला के मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिसे मॉर्सिला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मॉर्सिला के कहने पर जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की, जब एक माँ एंटीक शॉप से सुंदर सी दिखने वाली गुड़िया लेकर जाती है तो वह उस गुड़िया को अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के लाए हुए गिफ्ट को अपने बेड के एक कोने पे रख देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात यह हो जाता है कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी तो उनको दूसरे कमरे में, कभी सोफे पे और कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने की 1 महीने बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरे में कागज़ पे लिखे मैसेज मिलने लगते हैं और उस कागज़ पे लिखे रहते हैं हेल्प मी, और यह राइटिंग छोटे बच्चे की होती है। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि मैसेज चमड़े के कागज़ पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात वो सब जब घर जाते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ पर और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं, तो वो दोनों यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। तो वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करने पे पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है और वो कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। तो डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर तुरंत ही डोना को यह महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा न होकर कोई शैतानी आत्मा है।
लेकिन उस घर में उन दोनों के साथ उनकी एक और दोस्त लू भी रहती थी, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है और तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर कभी ध्यान नहीं देती। एक रात उस डॉल ने लू को मारने की कोशिश की और जब सुबह उठकर लू ने इस बात को डोना को बताया तो डोना को लगा कि लू ने कोई डरावना सपना देखा है। लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूँ है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रहे होते, तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीख सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराई लू सदमे में चली जाती। लेकिन लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है और यह गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए एक फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जब तीनों फ्रेंड से बात करते हैं और बोलते हैं कि वह एक सप्ताह तक उस डॉल के साथ रहना चाहते हैं और फिर वह बताते हैं कि इस गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है और लास्ट में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। तो वह उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वारेन फादर कुक द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं और उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तुरंत ही उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर चलते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत होती है और वारेन सही सलामत अपने घर पहुंचते हैं। तो वह उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वारन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर वो आते हैं तो वो कभी उन्हें सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। तब तक इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जैसन ब्रैडफ्रेड वारन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं, तो वह उस डॉल को उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है और ये किसी का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वारेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देता है। हालांकि इसके बाद एक और एक्सीडेंट होता है। वो बताते हैं एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। वारेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाद में वारेन को पता चलता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंच जाती है, जहां की वो साल भर रहती है। तो वारेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो वो कहती है कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक वो अपना बाइक से कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। तो वारेन कहते हैं कि आपको कोई शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। इस तरह यह डॉल आज भी वारेन के ऑकलेट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी हुई है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। एड और वारेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा हैं। यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला गया तो फिर से यह डॉल एक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड एनाबेल की स्टोरी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।